सो फ्रेंड, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज चल रही है और मैंने कंप्यूटर कोर्सेज के अंदर मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का सीरीज जो कोर्स है बहुत ही मैंने वीडियो बनाकर रखे हुए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और कितने टाइप के बहुत सारे आपको मैंने वीडियो बनाकर रखे हुए। आप वो वीडियो जाकर देखिए और समझिए, तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो पिछली वीडियो में पैरेलल पोर्ट के बारे में बताया था। पैरेलल पोर्ट के अंदर प्रिंटर जो होता है, बीएट्रॉनिक्स कंपनी किस तरह से उन्होंने चेंजिंग किए थे, कौन कौन से नए और फीचर्स और जो प्रॉब्लम थी उनको हटा दी और उसका सॉल्यूशन ढूंढकर एक नया प्रिंटर बनाया गया। तो लेजर जेल प्रिंटर जो ज़्यादातर फेमस हुआ। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं एपीपी एंड ईसीपी के बारे में। तो ये एपीपी क्या है और ईसीपी क्या है, तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि हर जगह पर कोई ना कोई जो टेक्नोलॉजी होती है वो किसी न किसी दूसरी टेक्नोलॉजी की ऊपर से बनती है या तो फिर उसकी नई खोज होती है। तो उसका कोई ना कोई एक मकसद होता है, कोई ना कोई उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो उसके साथ बहुत सारे अलग उसके पार्ट्स होते हैं, उसके यूजफुल और अलग तरीके भी होते हैं यहाँ पर। तो ईपीपी और ईसीपी पैरेलल पोर्ट के अंदर क्यों यूज़ किया गया, किसने ये सेटअप किया था, इसका मेन इम्पोर्टेंस क्या आया है, तो ये बहुत ही समझने का एक पार्ट है यहाँ पर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ईपीपी एंड ईसीपी the introduce of new device like scanner and multi-function printer demanding much more performance than either the Beatronics or IBM style back channels could handle. T okay, so T device सिस्टम आप देख सकते हैं सामने। तो जब इंट्रोड्यूस किया गया था न्यू डिवाइस, प्रिंटर तो है लेकिन स्कैनर टेक्नोलॉजी आई। स्कैनर टेक्नोलॉजी के साथ साथ मल्टी फंक्शन प्रिंटर भी आए। इसके अंदर मल्टी फंक्शन मतलब एक के साथ दो से ज़्यादा पेजेस निकालना दोनों तरफ से। और साथ ही साथ यहाँ पर IBM स्टाइल और बैक चैनल्स भी बहुत सारे अलग चैनल्स आई। तो टू अदर स्टैंडर्ड हैव कम मोर पॉपुलर ऑफ दिस पर्पस। ओके, तो दो और नए स्टैंडर्ड एंटर किए गए, मतलब और नए सिस्टम एंटर किए गए। इनहेंस्ड पैरेलल पोर्ट, जिसको ईपीपी कहते हैं, और ओरिजिनली डिफाइंड बाय जेनिथ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनी है, इज सिमिलर टू IBM कंपनी की तरह ही ये बाइट मोड कॉन्सेप्ट था। और उसके अंदर चेंज किया गया था डिटेल का हैंड शेकिंग अलाउ टू अप 2 MB, मतलब 2 MB सेकंड के अंदर चेंज मतलब ट्रांसफर कर लेता था मेगाबाइट। तो एपीपी जो होता है यहाँ पर इनहेंस्ड पैरेलल पोर्ट, ये हैंडशेक प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता था यहाँ पर। और ये आप देख सकते हो कि पिन 1 2 3 4 5 हर प्रिंटर की पिन प्लस यहाँ पर 10 के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ 17 के अंदर ही काम होता था यहाँ पर। तो इसके अंदर रीसेट
रिसेट स्पेयर, डेटा स्ट्रोब और वेट, ये 3 चीज़ें बहुत ही इंटर की गई, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल्स जो होती है, यहाँ पर मैंने कहा था कि ईपीपी और ईसीपी 2 तरह के सिग्नल्स होते हैं पैरेलल पोर्ट के अंदर, नए इंटर किए गए थे अभी, पहले से ही यहाँ पर थे 1987 के अंदर ही। तो जब 1992 के अंदर लेज़र जेट प्रिंटर जैसे सिस्टम आए और स्कैनर भी सिस्टम आए, तो मल्टी फंक्शन और दूसरे टाइप के नए नए प्रिंटर भी एंटर किए गए अलग अलग कंपनी में। जैसे कहा कि जैसे जैसे लोग दिखते हैं यहाँ पर इंजीनियर दूसरे की इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर भी चेंजिंग करने का सिस्टम, उसके नए नए आइडिया एंटर होते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के भी कुछ प्रोटोकॉल क्रिएट करने पड़ते हैं। तो और सिग्नल भी अलग अलग होते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा केबल के थ्रू यहाँ पर जाता है सिग्नल, तो कौन सी पिन कौन सा सिग्नल ले जाएगी, आपके सामने एक लिस्ट है, आप देख सकते हो। मैंने पहले भी ये समझा दिया था, मैं बार बार समझाने वाला अभी तो नहीं हूँ, क्योंकि ये हमें बहुत ही ईपीपी के बारे में समझना है। तो इनहेंसेड पैरेलल पोर्ट जो होता है वो ओरिजिनली डिफाइन किया गया था जेनिथ बाय इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, ये सिमिलर आईबीएम कंपनी की तरह ही कॉन्सेप्ट था इसका, कि हैंडशेकिंग मतलब कम्युनिकेशन जल्दी हो, और जब हो जाए तो कोई भी कंप्यूटर के थ्रू जब प्रिंटर को कनेक्ट किया हुआ जो केबल होता है, पैरेलल पोर्ट जो होता है, मैंने आपको बताया था पैरेलल पोर्ट पिंक कलर का हमारे कंप्यूटर के पीछे होता है। जब पैरेलल पोर्ट कनेक्ट होता है तो उसकी ट्रांसफ़र करने की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। तो ईपीपी सिग्नल के अंदर ये बहुत ही न्यू सिस्टम एंटर है, रीसेट, डेटा स्ट्रोब और आपके सामने एड्रेस स्ट्रोब। ओके, तो पहले हम समझते हैं इसका एक सिग्नल डेटा स्ट्रोब, कि कोई भी ऐसा डेटा है जो आधा अधूरा प्रिंटर को मिला है, या तो फिर प्रिंटर को ठीक तरह से मिला ही नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो एक इंटरप्ट सिस्टम बताता है, मतलब उसको ठीक तरह से वेटिंग करवाता है। दूसरा जो होता है रीसेट, अगर प्रिंटर के अंदर कुछ सेटिंग्स जो है आपने चेंजिंग की है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो प्रिंटर को आपको रीसेट करना पड़ता है, या तो फिर कंप्यूटर के अंदर आपकी एप्लीकेशन होती है उसको रीसेट करना पड़ता है। तो जो कंपनी जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही वो सेट करके रखी हुई होती है, उनकी सेपरेट उनकी एक प्रोटोकॉल उनके प्रोग्राम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर ही होता है। तो जो एक पहले से ही हो कि सेटिंग उसकी सेट होती है, यहाँ पर उसको रीसेट करोगे तो उसको पहली तरह से आ जाएगा, आपका कस्टम सिस्टम नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से रीसेट होता है। यहाँ पर एड्रेस स्ट्रोब का मतलब होता है कि मल्टी फंक्शन प्रिंटर है। ओके, और प्रिंटर में आपने एक तरफ कनेक्ट कर के रखा है पैरेलल पोर्ट के अंदर, दूसरी तरफ पैरेलल पोर्ट के ऊपर स्कैनर यहाँ पर। ओके, जैसे कि मैंने कहा था कि पैरेलल पोर्ट सिर्फ 2 ही डिवाइस को सपोर्ट करता है, 2 से ज़्यादा नहीं कर पाएगा, ये उसकी मेन खासियत है। ओके, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जैसे कि ये मैक्सिमम 2 ही डिवाइस को सपोर्ट करता है। ओके, 2 से ज़्यादा ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ये पैरेलल पोर्ट की एक लिमिटेशन है यहाँ पर। तो एक पैरेलल पोर्ट के अंदर कनेक्ट किया गया है स्कैनर और दूसरे पैरेलल पोर्ट में किया है मल्टी फंक्शन प्रिंटर। तो यहाँ पर कि जब भी कोई हम चेंज करते डिटेल्स को या तो फिर हैंड शेकिंग को, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक मैसेज भी भेजता है, सेटअप भी करने को कहता है। तो ये जो काम करने का काम करता है वो हमारे कंप्यूटर मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है वो। तो ईपीपी सिग्नल इनहेंसेड पैरेलल पोर्ट जो ओरिजिनली डिफाइन किया गया था आईबीएम कंपनी ने मोर कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ चेंजेस डिटेल किए, तो उसको और समझते हैं यहाँ पर। तो जब ये ईपीपी सिग्नल जो होते हैं यहाँ पर बहुत ही अलग तरह के इंटरनल और रीसेट सिस्टम होते हैं यहाँ पर। तो एक तरफ आपका स्कैनर है, दूसरी तरफ प्रिंटर है, तो वो पहले एड्रेस को भी डिफाइन करने को बोलता है। लेकिन हम समझते हैं कि ईसीपी सिग्नल में क्या होता है यहाँ पर, द एक्सटेंडेड कैपेबिलिटी पोर्ट। ओके, तो एक्सटेंडेड कैपेबिलिटी पोर्ट का मतलब होता है ईसीपी इज एसेंशियली इंटर न्यू पोर्ट in the same physical housing that also adds direct memory access based
on ISA industry standard authority and run length encoding to compress the data. तो ये जो इसेंटिलियल इंटर न्यू पोर्ट जो होता है यहाँ पर जब ECP मैंने आपको EPP बताया, ओके अभी EPP बताया मैंने आपको कि हैंड सेकिंग अलाउ करके ये सेटअप करता है यहाँ पर, वो मेमोरी सिस्टम नहीं देख रखता है यहाँ पर, ओके ये सिर्फ डायरेक्ट सीधा कनेक्ट करो वायर से, आपका ड्राइवर है, ओके ड्राइवर अपने इंस्टॉल किया कर रखा है तो वो सामने एक दूसरे के अंदर ये सिग्नल भेजता रहेगा और 2 MB से ज़्यादा ये सेटअप मतलब 2 MB से ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ECP के अंदर कि जब कोई ऐड होता है डायरेक्ट मेमोरी के अंदर जाता है, वो प्रिंटर की मेमोरी के अंदर जाएगा और रन लेंथ इनकोडिंग तो कंप्रेस डेटा, वो क्या करेगा कंप्रेस करेगा डेटा को, कंप्रेस करेगा कम करेगा, मतलब 10 MB का होता है तो वो 5 MB का करेगा। तो विच इज इजंट specify useful when transferring simple images like text और black and white scanner images। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि कुछ जब ट्रांसफ़र करते हैं हम कोई फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे कि मैंने कहा कि फैक्स, तो अगर मुझे पेन ड्राइव से कोई डेटा भेजना है स्कैनर के थ्रू या फिर मुझे पेन ड्राइव के बिना तो फिर कोई हम डेटा भेजते हैं जैसे कि वायर के थ्रू, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि तो जब भी हम PCP का यूजफुल ट्रांसफरिंग डेटा करते हैं सिंपल इमेजेस लाइक जैसे कि टेक्स्ट के लिए या फिर ब्लैक एंड वाइट स्कैनर इमेजेस के लिए जो बड़ी MB या 10 MB या 5 मतलब उस टाइम के 10 MB के ऐसा कुछ नहीं था, मतलब 1 MB से या फिर 3 MB से भी ज़्यादा कोई हमारा इमेजेस वगैरह जो है फैक्स के लिए है या फिर इसको कंप्रेस करने का बहुत ही ईजी यूजफुल सिस्टम हो जाता है ECP पोर्ट के थ्रू यहाँ पर। तो ECP ऑफर्स परफॉर्मेंस अप टू 2.5 MB इन बोथ डायरेक्शन। तो यहाँ पर 2.5 MB बोथ साइड, ये बहुत ही फास्ट काम करता था यहाँ पर ECP सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर ऑल ऑफ द एनहेंसमेंट्स कलेक्ट एज पार्ट ऑफ IEEE 1284 स्टैंडर्ड आया, ओके ये पार्ट बना। द फर्स्ट रिलीज इन द 1994 इंक्लूड ओरिजिनल सेंट्रोनिक मोड, ओके तो सेंट्रोनिक कंपनी ने एक 1994 में नया एक स्टैंडर्ड नया कलेक्टेड पार्ट लेकर आया, इसका कॉम्पेटिबिलिटी मोड कहते हैं इसको निबल एंड बाइट मोड के थ्रू एज वेल चेंज किया गया। हैंड सेकिंग द हेड ऑलरेडी वाइडली यूज, तो हैंड सेकिंग प्रोटोकॉल को बहुत अच्छी तरह से और बेहतर बनाया गया। ओरिजिनल सेंट्रोनिक इम्प्लीमेंटेशन कॉल्ड फॉर द बिजी लीड टॉगल which each change on any line data busy line। तो जब ओरिजिनली सेंट्रोनिक कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया तो उसको बोला जाता था बिजी लीड बिजी टॉगल बोला जाता है यहाँ पर। तो कुछ चेंज किया लाइन का डेटा, ओके तो उसको सेटअप कैसा किया गया कि बिजी बाय लाइन, ओके बिजी बाय लाइन इस तरह का। उसके बाद यहाँ पर आया वेयर IEEE ये स्टैंडर्ड मतलब इसका मॉडल नंबर है 1284 कॉल्स, ओके कॉल्स फॉर बिजी टॉगल्ड ईच रिसीव कैरेक्टर। मतलब पहले लाइन बाय लाइन आया, मतलब लाइन के बाद प्रिंट करने का काम ये सिस्टम चेंजिंग किया गया, उसके बाद कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो ये लाइन बाय लाइन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होने के कारण दिस रिड्यूस द नंबर ऑफ बिजी टॉगल एंड रिजल्टिंग इंटरप्शंस बोथ साइड। सो कुछ रिड्यूस हुआ यहाँ पर क्या कि नंबर ऑफ बिजी, मतलब जैसे मान लो कि मुझे 120 लाइन एक पेज के ऊपर प्रिंटिंग करने का मैंने ऑर्डर दिया है प्रिंटर को, तो वो जल्द से जल्द रिजल्ट हमें देगा बहुत सारे दोनों तरफ के थ्रू यहाँ पर। तो और 1997 के अंदर अपडेट एनालाइज प्रिंटर स्टेटस कोड, उसके अंदर नया स्टैंडर्डाइज नया प्रिंटर की कोड
और नए कोर के सिस्टम के अंदर सेटअप किया गया इन 2000 के अंदर। और EPP और ECP मोड्स ओके अभी भी यूज होते हैं यहाँ पर। मूव इनटू द स्टैंडर्ड एज वेल एज सेवरल कनेक्टर एंड केबल स्टाइल ओके। तो एंड द मेथड इज इजली चेंजिंग अप टू द अदर डिवाइसेस फ्रॉम सिंगल पोर्ट। तो इसका एक मोड जो था इन दोनों को मोड को मूव किया गया, मतलब दोनों को एक मूव के अंदर स्टैंडर्ड एंटर किया गया। जैसे ही सेवरल कनेक्टर के केबल आया पैरेलल पोर्ट के, उसकी मेथड भी इजी हो गई और उसका डिवाइस भी सिंगल पोर्ट के अंदर एंटर हो गया यहाँ पर। सम होस्ट सिस्टम और प्रिंटर सेवलर में यूज द स्ट्रोब सिग्नल विथ रिलेवेंट लो वोल्टेज आउटपुट और फास्ट टॉगल। तो कुछ ऐसे होस्ट सिस्टम प्रिंटर होते हैं, मतलब कुछ ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं आज के टाइम के अंदर, कुछ ऐसे कंप्यूटर है और कुछ ऐसे प्रिंटर सर्वर है जो कुछ ऐसे सिग्नल जो होते हैं लो वोल्टेज के अंदर आउटपुट देते हैं, हमें फास्ट काम करते हैं यहाँ पर। एंड एनी डेज इश्यू माइट कॉस्ट नो और इंटरप्टिंग प्रिंटर मिसिंग और रिपीटेड करेक्टर और गार्बेज प्रिंटिंग। तो कुछ ऐसे इश्यू जो प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर उसको ना के बराबर कर दिया गया, जैसे कि इंटरमीडिएट प्रिंटर मतलब प्रिंटर काम करते करते रुक जाना का, कुछ मिसिंग या रिपीट करेक्टर मतलब कुछ अक्षर या फिर कोई शब्द जो है वो मिस हो जाते थे या फिर वो बार बार उसको रिपीट करते थे या फिर गार्बेज प्रिंटिंग टाइप सिस्टम होता था यहाँ पर। तो उसको बहुत ही सुधार लिया गया यहाँ पर। और सब प्रिंटर मॉडल में भी है स्विच और सेटिंग सेटअप बिजी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो कुछ ऐसे मॉडल जो होते हैं प्रिंटर के आज के टाइम के अंदर भी कुछ सेटअप बिजी कैरेक्टर के अंदर होते हैं, कुछ अदर में रिक्वायर हैंडशेक कैरेक्टर। तो कुछ ऐसे प्रिंटर भी है जो हैंडशेक प्रोटोकॉल के ऊपर जरूरी होते हैं यहाँ पर। तो ये प्रिंटर के अंदर बहुत ही चेंजिंग किए गए थे और उसके प्रोटोकॉल के साथ पैरेलल पोर्ट के अंदर चेंजिंग किए गए। अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि पैरेलल पोर्ट के अंदर डेटा की प्रोडक्ट किस तरह से होती है, मतलब डेटा का जब ट्रांसफर होता है यहाँ पर डेटा कोई भी अंदर एक पैरेलल पोर्ट के अंदर से दूसरे डिवाइस के अंदर, तो उसकी जो चेन होती है मतलब इसकी जो ट्रांसफरिंग चेन होती है वो किस तरह की होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो तब तक के थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू इन दिस माय पैरेलल पोर्ट सब्जेक्ट की। तो पैरेलल पोर्ट के सब्जेक्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि डेटा प्रोडक्ट की जो प्रोसेस वगैरह जो है ट्रांसफरिंग सिस्टम जो होती है सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट,
तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।